बिहार के मंत्री और विधायक नितिन नवीन आज दिल्ली में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने वाले हैं। बीजेपी आला कमान के इस फैसले एक तरफ तो तमाम राजनीतिक दल हैरत में है, तो दूसरी तरफ बिहार के नेताओं का हौसला बढ़ गया है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने पटना के महावीर मंदिर में दर्शन और पूजन किया। इसके बाद वे अपने पिता की स्मृति में बनवाए गए पार्क नवीन सिन्हा पार्क पहुंचे और पिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दिल्ली रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी को निभाने का संकल्प लिया और बिहार के लोगों की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। मेरा मानना है कि पिताजी का आशीर्वाद, उनके जो सोच थी, उनके जो विचार थे, पार्टी को हमेशा आगे माँ के समान समझना, देश को हमेशा ऊंचाइयों पर रखना और खुद को हमेशा उसके पीछे रखकर काम करना। मेरा मानना है कि पार्टी के उस ध्येय को, पिताजी के उस सोच को हम लोगों ने प्रयास किया कि उस ध्येय से काम करे और पार्टी ने उसी का आशीर्वाद दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आज के दिन अपने पिता को नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद जो मिला है उसके को और उनका जो सम्मान रहा है उसको और बढ़ाने का प्रयास करूँगा। बिहार के लोगों की शुभकामना है। बिहार के मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, बिहार ने इतना आशीर्वाद दिया। आज बिहार के लोगों के आशीर्वाद के बल पर मैं आज पार्टी के लिए तो मेरा। इससे पहले वे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पुण्यतिथि समारोह में पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उन्हें बधाई दी। बाद में नितिन नवीन के आवास पर बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक भी हुई, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत कई बड़े मंत्री और नेता मौजूद रहे। उनके बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बिहार के नेताओं का हौसला बढ़ गया है। अभी हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और वहां पर ताजपोशी है उनका, और नितिन नवीन जी युवा चेहरा है, 45 साल का भाजपा और 45 साल के हमारे अध्यक्ष। आज भाजपा को भी 45 साल हुआ और अध्यक्ष भी हमारे 45 साल के। पूरे देश के युवाओं में संदेश गया है। बिहार के लिए कितना गौरव, बहुत बड़ा गौरव, इससे बड़ा गौरव कुछ हो ही नहीं सकता। एकदम स्वाभाविक है, ये स्वागत योग्य है बिहार जैसे राज्य के लिए, जहां बिहार को पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आदरणीय नितिन नवीन जी मिले हैं। बिहार के लिए गौरव का क्षण है। दिल्ली में नितिन नवीन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। फिर बीजेपी मुख्यालय में उनके भव्य अभिनंदन समारोह की तैयारी की गई है। बीजेपी के तमाम नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं। युवाओं में बहुत हर्ष है, देश के युवाओं में ऐसी हर्ष की लहर है। बीजेपी को धन्यवाद कर रहे हैं लोग। मैं भी अपनी तरफ से शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करता हूं। बिहार में इतनी प्रचंड जीत के बाद बिहार को इतना बड़ा पुरस्कार है और युवाओं का बहुत बड़ा सत्कार है। नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना, आगे आप सबका बड़ी कृपा बने। बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए नितिन नवीन बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री और बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं। इन्हें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला काफी हैरत भरा है। बीजेपी में लंबे समय से अध्यक्ष पद को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी और जेपी नड्डा को करीब 3 साल से एक्सटेंशन दिया जा रहा था। ऐसे में चर्चा है कि इस मुद्दे पर सवालों से बचने के लिए बीजेपी ने उन्हें वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है। अब देखना होगा कि जनवरी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद इन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है या फिर ये नए अध्यक्ष के चुने जाने तक ही अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाएंगे। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। और स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर मरगूब का रुख करते हैं। मरगूब, वो 2-3 सवाल है। पहला तो ये कि मतलब बीजेपी में अभी तक सबसे यंग एज में किसी को पार्टी की कमान दे दी गई है और राष्ट्रीय लेवल का उतना एक्सपीरियंस नितिन नवीन के पास नहीं है। वैसे में उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना देना किस ओर इशारा कर रहा है? क्या जो जनवरी में बैठक होने वाली है सिर्फ उस तक कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, स्थायी नहीं बनाया जाएगा, उसके बाद स्थायी के लिए सोचा जाएगा, जस्ट एक गैप भरने के लिए, या फिर जो एक्सटेंशन मिल रहा था जेपी नड्डा को, उस सवालों का जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही थी, उन सवालों का जवाब देने के लिए किस रूप में आप देख रहे हैं ये?
देखिए, निश्चित तौर पे एक जो आपका सवाल है कि नेशनल लेवल पर काम करने का बहुत अनुभव तो उनके पास नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के वो प्रभारी हैं, तो इस बात का तो अनुभव है कि चुनाव कैसे जितवाया जाता है, किस तरीके से उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, किस तरीके से संगठन और सरकार के बीच समन्वय लाया जाता है, किन किन मुद्दों को लेकर के सरकार के किन किन अच्छे कामों को लेकर के जनता के बीच जाता है, ये अनुभव है। लेकिन अब आपने दूसरा सवाल किया कि जेपी नड्डा को लेकर जो सवाल से बचने के लिए क्या ये पूरी बात कही गई। देखिए, बीजेपी ने ये जो नियुक्ति की है, और हमारे पास जो आज खबरें आई वो खबरें ये आई कि नितिन नवीन अभी बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। अब एक बड़ा सवाल ये कि क्या जेपी नड्डा प्रदेश अध्यक्ष पद से हट जाएंगे या किसी दूसरे की नियुक्ति होगी, ये भी मिराकल है, चूंकि आपको पता है सब कुछ बीजेपी के अंदर एकाएक होता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पद अनफंक्शनल हो जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, ये देखना होगा। इसके लिए अभी 2, 4, 5, 6, 7 दिन वेट करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से आज जो वीडियो आया दिल्ली से, अमित शाह जी और जेपी नड्डा दोनों उन्हें ले गए, जाके उस कुर्सी पर बैठाया और अमित शाह वो बैठे, नितिन नवीन बैठे हैं, अमित शाह ताली बजा रहे हैं, जेपी नड्डा ताली बजा रहे हैं, सारे लोग ताली बजा रहे हैं। इसका यह मतलब है कि फ्यूल ऑफ पावर के साथ उन्हें कुर्सी पर बिठाया गया है। क्योंकि देखिए, बहुत कुछ संकेत, जब डॉक्टर बोलते हैं ना कि अगर आपको कोई बीमारी आनी है तो इसके संकेत आपको पहले आने शुरू हो जाते हैं, तो बहुत कुछ संकेत सेरेमनी के दौरान ही पता चल जाता है। और ये जो आज हुआ, ये निश्चित तौर पर लग रहा है कि शायद इन्हें पावर ऑफ कुर्सी के साथ बैठाया गया है। ये बात जो वीडियो हमने देखा, वो वीडियो कुछ और इंगित कर रहा है। तो अब 2, 4, 5, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पता चल पाएगा कि नितिन नवीन को कितने पावर दिए गए और क्या जेपी नड्डा का जो पद है वो पूरी तरह अनफंक्शनल कर दिया जाएगा। अध्यक्ष बने रहेंगे लेकिन सब कुछ करेंगे नितिन नवीन, ये भी बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बन पाएगा बीजेपी में, क्योंकि 4 बार बैठक हुई। अभी आपको हमें लगता है कि संसद का जो सत्र शुरू हुआ उससे ठीक 2 दिन पहले बैठक हुई थी, हमने खबरें चलाई थी, और वो बैठक हुई थी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, लेकिन कोई नाम पर सहमति नहीं बन पाई थी, या हो सकता है बीजेपी उन नामों को नहीं खोलना चाह रही हो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अभी नहीं, चूंकि कहा यह जा रहा है कि आरएसएस और सरकार और बीजेपी के बीच अभी कई नामों पर मंथन चल रहा है, तो ये भी बात है। लेकिन जो वीडियो आया है दिल्ली से, नहीं ठीक है, बीजेपी में जो बातें होती है ना मरगूब, वो बातें बाहर निकल के नहीं आती। पार्टी में डिफरेंस इसलिए कहा जाता है कि बातें अंदर कमरे में रहती, बाहर निकल के नहीं आती। तो वहां पर किस तरह से इस्तकबाल इनका किया गया, उससे कुछ समझ में नहीं आएगा। एक चीज बताइए कि नितिन नवीन बट ऑब्वियस है कि मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान के खत के नेता नहीं है, ठीक है। अब संगठन चलाने की उन्हें कोई विशेष अनुभव नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस में खट्टर और शिवराज सिंह चौहान के तो बहुत नीचे है। इन दोनों का नाम बहुत तेजी से ऊपर आया था राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, और इन दोनों का नाम कहीं साइडलाइन करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। क्या बीजेपी के तमाम राज्यों के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, एक बिहारी को एज अ लीडर एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या पूरे देश में बीजेपी के संगठन में समन्वय बैठा पाएंगे? ये तो एक सवाल है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस से हम आकलन कर रहे हैं। देखिए, 2 सवाल है आपका। पहला तो ये कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जो जिन 2 नामों को आपने बताया, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, उनका नाम अभी हटा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ये नहीं है, ये कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनता दल यू की तरह जो संजय झा है। दूसरा आपने कहा कि क्या ये समन्वय बैठा पाएंगे, चूंकि उस तरह का उनके पास अनुभव नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आदेश अगर हो गया तो आपको उसी रास्ता पर चलना पड़ेगा। नितिन नवीन को बैठा दिया गया तो उनके हर आदेश का पालन करना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि अभी उन्हें कई जगह संगठन का काम देखने समझने में अभी बहुत समय लगेगा, क्योंकि बिहार में जो संगठन का रेस है वो अलग है, झारखंड में अलग है, छत्तीसगढ़ में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, मणिपुर में अलग है, दिल्ली में अलग है। तो अलग अलग जगह संगठन के अलग अलग तरीके से काम करने की एक बीजेपी में एक प्रथा रही है। उनको समझने में लेट जरूर होगा, लेकिन कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उन्हें बीजेपी के जो लोग आएंगे तो स्वाभाविक बात है उन्हें उस चीज से अवगत कराएंगे। अब ये बात ठीक है सर भाई जी, आप कह रहे हैं कि अनुभव नहीं है, अनुभव बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूं राष्ट्रीय स्तर पर नितिन नवीन के पास पार्टी चलाने का अनुभव है ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं है ही नहीं। तो निश्चित तौर पर, लेकिन धीरे धीरे आदमी मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, और ये बीजेपी ने किया है। लेकिन अब ये जो बीजेपी ने इतना बड़ा गोला फेंका
बोफोर्स का गोला कहें, एटम बम कहें, हाइड्रोजन बम कहें, राहुल गांधी जो हाइड्रोजन बम फेंकते हैं, तो ये बड़ा धमाका कर पाएगा या फुस हो जाएगा, ये कह पाना मुश्किल है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत समान नियुक्ति नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं कल से अपने सहयोगी को, जाहिर तौर पर ये समान नियुक्ति नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग चर्चा में लाए हैं मरगूब, इस पर चर्चा कर रहे हैं। समान नियुक्ति नहीं है। अब देखना है कि जनवरी के बाद क्या स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, कार्यकारी अध्यक्ष रहते हैं या कोई और जगह लेता है जेपी नड्डा का, इंतजार करना होगा। बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब संभवतः जनवरी में जरूर मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया मरगूब आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।